अब यहाँ पर 7वां गुण आ रहा है, सुप्रतिवेशनी के स्थाने अनति प्रकट गुप्त के अनेक निर्गम द्वारा गृहस्य निवेशनम। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपना निवास कैसा हो। कल मोटे तौर पर बताया था कि जहाँ पर क्या होता है, उपद्रव होता है, तो ऐसे स्थानों का त्याग करना। उपद्रव मतलब प्राकृतिक उपद्रव भी मान लिया उन्होंने, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि आदि, और साथ में दंगे फसाद ये भी मान लिया। अब यहाँ क्या बोलते हैं, सुप्रातिवेशमी के स्थाने अनति प्रकट गुप्त के अनेक निर्गम द्वारा गृहस्य निवेशनम। घर कैसा हो, घर कैसा हो, फिर किस स्थान पर हो और कैसे पड़ोसी हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। घर केवू केवा स्थाने અને કેવા પાડોશમાં હોવું જોઈએ। अब उसके बारे में अपनी सोच क्या होती है जनरली व्यक्ति की, कि हाँ नहीं, पहले तो ये होती है, यदि अपन आसपास के वातावरण को देखें तो पहले क्या सोचते हैं कि मैं इतना मजबूत हूँ कि कैसा ही वातावरण मिले मैं तो बिगड़ूंगा ही नहीं। मतलब इतना अपने मनोबल ऐसा मजबूत होता है कि थ्योरेटिकली सोचता है व्यक्ति अपने आप को, बहुत आदर्श तरीके से सोचता है, तो बोलता है चाहे कैसी भी स्थिति आए मैं जी लूँगा। जब फॉरेन में जाता है, जब बच्चा इंटरकास्ट मैरिज करता है या और भी स्थिति आती है, तो वो क्या बोलता है, मैं सब जी लूँगा, मैं फेस कर लूँगा। जब संस्कारों की बात करते हैं तो वो अपने आप को बहुत मजबूत मानता है, यहाँ तक कि अपने बाल बच्चों को व्यक्ति मजबूत मानता है कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल एकदम संस्कारी ही रहेंगे। हाँ है ना। तो एक सोच ऐसी रहती है, अपने बारे में गलतफहमी। तो इसलिए कई लोग फिर मुंह की खाते हैं। जब बिगाड़ हो जाता है, व्यसन लग जाते हैं, विकार बस जाते हैं अंदर में, आदतें बिगड़ जाती है, उस समय फिर सुधारना बहुत मुश्किल पड़ता है, और सुधारना ही मुश्किल पड़ता है। तो सही तरीका क्या है कि यदि आप सीढ़ी बनवा रहे हो तो रेलिंग बनवाओ। इस उसमें मत रहो कि मैं सीढ़ी से मेरा काम हो जाएगा, रेलिंग की जरूरत क्या। रेलिंग ऊपर बढ़ने में भली सहायक हो या ना हो, लेकिन नीचे गिरने से बचाने में सहायक जरूर होगी। तो ऐसे हमको क्या करना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है। अपने बारे में गलतफहमी नहीं पालना, इसलिए अपने निमित्तों को अच्छा ढूंढना। तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि एक तो घर कैसा हो, कैसे स्थान पर हो, और पड़ोसी कैसे हो। तो बोलते हैं जे स्थाने सारा सदाचारी पड़ोसी होए त्या घर राखो सुप्रातिवेशनी के। मतलब कैसे हो कि मतलब अच्छे पड़ोसी हो। वैश्विक किसको बोलते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं। तो जिस स्थान पर अच्छे पड़ोसी रहते हो, अच्छे पड़ोसी की परिभाषा क्या, तो अपन इनकम ग्रुप से देखते हैं जनरली कि अब गरीबों की बस्ती वहाँ क्यों बनाए, या लोअर इनकम ग्रुप वाले वहाँ क्यों बनाए, हायर इनकम ग्रुप वाले हैं, अच्छे पॉश लोकेलिटी जहाँ है वहाँ अपना मकान बनाना चाहिए।
अपनी सोच ये, क्योंकि अपन धन के आधार पर ऊंचा और धन के आधार पर नीचा मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जहाँ सदाचारी हो, सदाचारी पड़ोसी हो, वहां पर अपने को मकान बनवाना, जिससे अपने बच्चों के भविष्य को हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पड़ोसी अच्छे मिलेंगे। जितना व्यक्ति घर वालों से सीखता है उतना ही पड़ोसी से सीखता है। 10 साल 12 साल की उम्र तक घर वालों से ज़्यादा सीखता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है 10 साल के बाद वो पड़ोसी से भी सीखना चालू कर देता है, और पड़ोसी से कभी कभी ज़्यादा सीखता है। तो पड़ोसी कैसे हो ये भी ध्यान रखना है। घर में बहू कैसी लाना वो सोचता है व्यक्ति, तो वैसे उसको ये भी सोचना पड़ेगा मेरा पड़ोसी कैसा होना चाहिए। इसलिए क्या बोला, जैन को जैन के साथ रहना, तो उससे उसमें सदाचार अपने आप आने लगेंगे। तो पहली कोशिश तो ये हो कि पड़ोसी सदाचारी हो, वहां पर घर बनाना। केम के तो एक सुक्ति बताई, वो सुक्ति अपने को भी याद रखना। क्या? संसर्गजा दोष गुणा भवंती। संसर्गजा दोष गुणा भवंती मतलब क्या? दोष और गुण कैसे होते हैं? दोष और गुण कैसे होते हैं? बोलते संसर्गजा। संसर्गजा मतलब संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। चाहे दोष हो तो भी संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, और गुण हो तो भी संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। संसर्ग मतलब हाँ, संपर्क, निकटता, सानिध्य, सन्निधि, जो भी बोले। तो जो हम जिनके संसर्ग में रहते हैं उनके गुण या दोष दोनों आने की संभावना रहती है और आती हैं। आप देखो कि मतलब ऐसा एक स्टडी भी है कि पति पत्नी जो होते हैं वो यदि कुछ सालों के बाद देखें तो कभी कभी एक दूसरे के नेचर जैसे हो जाते हैं। कई बार दोनों का नेचर एक जैसा हो जाता है, ट्यून्ड हो जाते हैं। तो जैसे एक थोड़ा कंजूस है तो दूसरा भी कंजूस हो जाता है, एक थोड़ा झगड़ालू है दूसरा भी झगड़ालू हो जाता है, एक ईर्ष्यालु है दूसरा भी ईर्ष्यालु हो जाता है, एक तू तुकारे से बात करता है दूसरा भी तू तुकारे से बात करने लग जाता है। मतलब ये अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती है चीज़ें। अपन भी देखें कि जैसे अपनी बोली चाली बहुत कुछ डिपेंड करती है कि हमारा पास्ट क्या रहा, हम पास्ट में किनके साथ रहे। तो ये सब चीज़ें जो है इसके लिए अपने को ध्यान रखना कि अपना संसर्ग अच्छे लोगों से हो। इवन जैसे अपन एक ग्रुप में एक साधु टीम है, लेकिन फिर भी क्या है अपने में भी अंतर है। किसी की पढ़ने में रुचि होती है, किसी की सेवा में रुचि होती है। पढ़ने वाले की सेवा में रुचि नहीं होती कई बार, सेवा वाले की पढ़ने में रुचि नहीं होती कई बार। तो किससे कौन सा गुण लेना? एक तरीका तो ये है कि देखो ये सेवा ही सेवा करते थे, पढ़ते तो है नहीं, ये बेकार आदमी, तो सेवा के गुण को छोड़ दिया और दोष देखा। एक का उल्टा कर लिया, पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, सेवा तो करते ही नहीं, तो क्या मतलब? तो पढ़ने के गुण को भी अनदेखा कर दिया। अब क्या हो गया कि गुण को अनदेखा किया, मतलब गुण अपने अंदर आएगा नहीं, और उसको दोष रूप में देख लिया तो दोष धीरे अपने अंदर आ जाएगा। तो अपने को क्या करना? अपने मालिक की तरह जाना फुलवारी में और अच्छे से फूल चुन के लाना, कांटों को छोड़ देना। तो अपने जीवन में अपने को अच्छे अच्छे गुणों को बटोरते आना और दोष को छोड़ते आना। तो उससे क्या होगा, बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपन। ये रत्न सुंदर जी महाराज साहब वगैरह ये गाँव में ही पले पड़े, लेकिन जब यहाँ आए होंगे, जिन शासन में जुड़े होंगे, तो अपनी साथियों से इन्होंने कुछ से कुछ सीखा होगा, गुरु से सीखा होगा, तो अल्टीमेटली ये आगे बढ़े। मैं जितने बड़े बड़े आचार्य मिलते हैं उनकी पैदाइश कई बार गांव में होती है, और गांव से बढ़कर कहाँ पहुंच जाते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो कैसे? तो सिर्फ इन्होंने अपने संपर्कों से ही सीखा, और ध्यान रहा कि मेरा बिगाड़ा मुझे नहीं करना है, अपने प्रति ईमानदार रहना है। तो टाइम वेस्ट बचाना, संस्कारों को वेस्ट होने से बचाना, संबंधों को वेस्ट होने से बचाना। आज क्या है, अपने वालों किसी संबंध तोड़ लिया, तो अब उस साधु को देख देख करके अपने को द्वेष आएगा, और साथ में क्या होगा, उससे जो सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाएंगे। तो अपना डबल नुकसान हो रहा है, द्वेष की गाढ़ भी बन रही है और साथ में जो सीखना है वो सीख नहीं रहे, जबकि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है।
कोई भी ऐसा नहीं है जो गुण रहित है। तो ये हमारी कमी रह जाती है। ये 4 बहनें आप लोग मिले तो चारों के गुण एक एक बहन में आना चाहिए। रोशनी बहन के गुण आप में आना चाहिए, पूजा बहन के गुण आप में आना चाहिए। तो वास्तव में आपने उनका साथ पाया है। जैसे अपने घर में गाड़ी हो तो हम सोचते हैं उसका पूरा उपयोग करना है, गैरेज में रखने की थोड़ा लाए। कोई मकान भी खरीदा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, सोचता है व्यक्ति किराए दो इसको, कुछ ना कुछ आमदनी होनी चाहिए इससे। दुकान है, मौके की है, चला ही रहे, तो पिताजी बोलते चला क्यों नहीं रहा, इतने अच्छे मौके की दुकान। मतलब जो अपने को कोई कीमती चीज मिलती है उसका अपन उपयोग करते हैं। तो अपने आसपास के जो साथी हैं ये बहुत कीमती हैं, ये बहुत अधिक पुण्य किया है तो ये मिले हैं। आज कई लोग साधु जीवन लेना चाहते हैं पर नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? उनका पुण्य का उदय नहीं है कहीं ना कहीं। तो अपना पुण्य का उदय था इसलिए अपने को मिल गया साधु जीवन। अपने उसका उपयोग कितना किया। तो जितना अपन दूसरे गुण देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो अपन उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज बता रहे हैं कि भैया पड़ोसी की कीमत समझो और अच्छे सदाचारी पड़ोसियों के बीच में रहो। मतलब अपन चुनो उनको। माता पिता आदि तो हो सकता है कि अपने को भाग्य से मिले, लेकिन पड़ोसी आदि तो या मित्र आदि तो अपने संपर्क से, अपने प्रयास से अपने को प्राप्त होते हैं। तो अच्छे से अच्छे पड़ोसियों के बीच में रहने का प्रयास करना। जेवी सोबत मले तेवा दोषों के गुणों प्रगटे छे। दोषों पण कहेवत छे कि गधेड़ा जोड़े घोड़ू रहे ते भूंगता न सीखे तो बचकू भरता करड़ता के पाटू मारता तो सीखे। मतलब गधे के साथ यदि घोड़े को रख दिया, गधे को घोड़े के साथ रखा तो घोड़े ऐसा खाना तो नहीं सीखा, सॉरी गधे से उसने घोड़े ने बोलना तो नहीं सीखा, लेकिन क्या करा, बचकू भरना मतलब उसके ऐसा आवाज करना और साथ में लात मारना। हाँ, बचकू भरता करड़ता, काटना होता है। हाँ, वैसा काटना, चबाना ऐसा उसको, और साथ में लात मारना, वो जरूर सीख लिया। मतलब गधे में कुछ चीजें अच्छी भी है पर वो नहीं सीखा है। गधे में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। हाँ, गधेड़ा जोड़े घोड़ू रहे तो भूंगता न सीखे तो बचकू भरता के पाटू मारता तो सीखे। अच्छा, गधे सीख लिए, घोड़े सीखा ना। हाँ वही तो, हाँ वही गलत चीज सीख ली। तो अब गधे में जो अच्छाई थी वो नहीं सीखी। अब प्रश्न उठे गधे में कोई अच्छाई है क्या? है अच्छी? तो गधे ऐसा सीधा जानवर कोई नहीं। गधे ऐसा श्रमशील कोई नहीं, गधे ऐसा शांत कोई नहीं वास्तव में है। हाँ, मेहनती पूरा है। तो ये उसके गुण हैं, तो वो तो नहीं सीखे, और जो दोष थे वो दोष सीख लिए। ऐसा होता है कि गुण सीखना हो ना तो चढ़ाई जैसा लगता है, और दोष सीखना हो तो ढलान जैसा लगता है। तो ढलान हमेशा आसान लगती है। तो जैसे किसी की भी नकल व्यक्ति करता है ना कि ऐसा बोलता है, मतलब उसने उसकी बोली चाली में क्या देखा, वो अवगुण देख लिया। जब किसी की कॉपी करता है, मजाक उड़ाता है, किसी की चाल की मजाक उड़ाता है, तो मतलब उसकी उस चीज को उसने देखा है। तो गुण को अनदेखा कर। तो अपने को यहाँ पर यह सोचना पड़ेगा कि मैं इतना प्यासा हूं कि मुझे पानी चाहिए, अब पानी कहीं से ही मिले मेरे, बस मुझे पानी चाहिए। तो ऐसे ही मेरे को ऐसे गुणों की प्यास हो कि मुझे गुण चाहिए बस। जैसे अभी अपन गुण देख रहे हैं रोज सुबह, तो अपने गुण दिख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी महाराज साहब में कोई अवगुण भी है, लेकिन सुबह बोलना है तो क्या बोलेंगे, गुण ही बोलेंगे। तो उसमें छाटना पड़ता है अपने कि है, बहुत दिक्कत का काम है।
ये दिक्कत का काम क्यों है? दोष देखने के आते हैं। बहुत अच्छा, ये आपका गुण है ना, कि आपने व्यक्त किया। तो अब अपने को क्या है, इसको बदलना, अपने को गुण देखना। गुण देखना आसान हो जाए अपने लिए, हो सकता है क्या आसान? इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं। हाँ, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं। मैं बस पुरुषार्थ जो दिशा में है, हम्म। जैसा मैं पुरुषार्थ जो दिशा में है, बस हाँ, पॉसिबल तो कुछ नहीं। इसके लिए क्या है, अपना लक्ष्य याद रखना। अपने बहुत गंभीर होकर के जीना जीवन में। लक्ष्य याद रखना कि मैं उतला उतला न रह जाऊं, मैं गंभीर बनूं। और मेरा लक्ष्य ये है कि गुणों को ग्रहण करने के लिए आया हूं बस यहाँ, तो गुण ग्रहण करके ही रहूं। कर सकते हैं। इतना रेडी होना चाहिए हमारा, हमारी दृष्टि में गुण ग्रहिता, कि बस जैसे ही हमको गुण दिखा हमने कैच किया उसको। हो सकता है दर्शन दिया ऐसे। अभी आपको गुण सिखाने वाले कितने लोग हैं? 22 लोग हैं। और 22 के संपर्क में आने वाले बहुत सारे लोग है कि नहीं? कल मैंने आपको एक व्यक्ति के गुण का बोला था। कौन से व्यक्ति? अनुज भैया है ना। जैसे अपन ने देखा उनका एक गुण, जैसे ये तो संपर्क में रहे, है ना। क्या गुण देखा आपने? नहीं नहीं बोलते कभी भी। है? आप कोई भी काम के लिए नहीं नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं बोलते। और सबसे अच्छा बेहतरीन गुण, सबसे अच्छा वो आईक्यू के, मतलब सिचुएशन को देख के हाँ अपना हाँ, आईक्यू यूज करके वर्क कर लेते हैं। बिल्कुल उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। आज किसी व्यक्ति को 3.5 लाख रुपए की मंथली सैलरी मिल रही हो, और वो भी 3 साल पहले, तो किस आधार पे देगी? इतनी बड़ी कंपनी किस आधार पे देगी? कभी अपन जाए तो अपने को मिले क्या? क्यों नहीं मिले? अपन भी समझदार है, वो भी समझदार है, होंगे वो समझदार, अपन भी समझदार, पर आखिर अपने को क्यों नहीं मिले? और 3.5 लाख वो बोल रहे हैं कि जब उन्होंने छोड़ा तो उनको 65 लाख रुपए मंथली पैकेज का ऑफर था। वो पूरे इंडिया का सेल्स हेड बनाने का की बात थी, एसीसी कंपनी में। एसीसी मतलब बिरला की बहुत बड़ी कंपनी। तो इतनी बड़ी कंपनी, उसमें सेल्स का हेड बनाने की बात है, और वो भी जिसने एमबीए नहीं किया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और 65 लाख रुपए मंथली ईयरली। किस आधार पे? बस कुछ चीजें, अपने से बहुत कम ज्ञान होगा उनको, ये भी सच्चाई है। ग्राउंड लेवल का ज्ञान नहीं होगा कई चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, ये भी सच है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कीमती मानी जाती है, वो ज्ञान उनको है। जैसे 20 दिन में उनको ये समझ में आ गया कि महाराज साहब क्या चाहते हैं, वो रम गए वो उसमें, कि कब क्या चाहते हैं। उनको थोड़ा टर्न करने की बात करी, मतलब जैसे इशारा दिया, वो समझ गए कि मतलब हाँ यहाँ ऐसा करना है। ये उन्होंने अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाया जीवन में। एक दूसरा क्या है, कितना पोलाइट होकर के बात कर सकते हैं किसी से भी। मतलब इंटरव्यू लेना है किसी का, बहुत बेहतरीन तरीके से लेते हैं। कुछ अच्छे वर्ड्स याद कर लिए, कब शुरुआत कैसे करना, एंड कैसे करना, बीच में कैसे बोलना। कोई व्यक्ति 20 दिन में उनका विरोधी नहीं बना। जितने भी लोग जुड़े, अमन भैया, पंकज भैया सब आए, राजेश भैया वगैरह सब आए, पर वो सब क्या हुआ, एकदम वो सबके मन में ये भाव होगा कि ये व्यक्ति यहाँ रह जाए तो बहुत अच्छा, मतलब उल्टा भाव। वो नहीं रह पाएंगे वैसे, पर बता रहा हूँ, अब ये गुण है उनके अंदर का। अब ये गुण ऐसे तो कॉपी नहीं हो सकता, ये बात सही है, लेकिन बार बार देखते रहो अहोभाव लाओ, तो उनमें से कुछ कुछ चीज़ें अपने जीवन में आ जाती है, और फिर अपने साचे में अपने को उसको लाना पड़ती है। जब साधु है तो अपन उनकी हर लैंग्वेज को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन तरीके को कॉपी कर सकते हैं, अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं। तो ऐसे अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सकता है। हाँ, स्ट्रेस लेवल नहीं रहता। और वो मतलब जब पहले दिन आए ना, तो मैंने पूछा कि कितने घंटे सोते हो आप? तो बोले 8 घंटे सोता हूँ। मतलब 8 घंटे बहुत ज़्यादा हो गया देखा जाए तो। उनको शायद 11 बजे छोड़ा था और उसमें 6 बजे बुला लिया।
जैसे पूछा कि मतलब क्या रहता है, तो बोले कि 8 घंटे सोता था। फिर मैंने कहा कि आप दोपहर में एडजस्ट कर लेना थोड़ा, तो बोले कि नहीं, मतलब फिर दोपहर का भी छूट गया धीरे धीरे उनका। मतलब एक बता रहा हूँ, अपने में गुण नहीं, ऐसा नहीं, अपने में सब में बहुत गुण है, पर और गुण आए तो क्या दिक्कत है। गुणों में यदि अपन नदी नहीं बने और समुद्र बन जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये चीजें हम लोग को सीखना है व्यक्ति से। तो मेरा मतलब ये था दर्शन कि ये 22 लोग से भी सीखना है, और जो 22 के संपर्क में आते हैं उनसे भी सीखना है। पर कब होगा? जब हम उनके संपर्क में आएंगे, और जब संपर्क में आने का मौका मिले तो उससे उनका संबंध बना लो। संबंध इतना मत बनाओ कि वो अपने नुकसान कर बैठे, ये संबंध ऐसा बना लो कि अपन उनसे आगे भी कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपन अपने दोष और गुणों के लिए अच्छे निमित्तों को ढूंढे, दोषों को हटाने के लिए और गुणों को बढ़ाने के लिए। जेवी सोबत मले तेवा दोषों के गुणों प्रगटे, गधेड़ा जोड़े घोड़ू रहे ते भूंगता न सीखे, तो बचकू भरता के पाटू मारता तो सीखे। माटे जे स्थानों खरिया तिरिख जोनी तालाय रस तालायर समण महण सुसाणा वग्गुरी अहो सुम्मिय हरि एस पुलिंद मच्छिंदा। એટલે દાસપણું કરનારા, પશુઓથી ભાડા વગેરે દ્વારા આજીવિકા ચલાવનારા, લોકોને હાસ્ય વિસ્મયથી રંજિત કરનારા, મશ્કરા, साधु सन्यासी ब्राह्मण अर्थात याचक लोग रहता होए तेवा स्थानों है। बोलते हैं कि दासपणु करनारा मतलब अपने अंदर में क्या लाए? दासपना लाए। मतलब एक तो छोटा मजदूरी करने वाले वो भी हो सकता है, क्योंकि गलत संगत वो भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग बैठते हैं, मतलब हाँ या शूद्र, हाँ शुद्ध ले सकते। और पशुओं थी भाड़ा वगैरह द्वारा आजीविका चलावनारा, पशुओं को करा के गाड़ी वगैरह चला करके हैं अपने मतलब आजीविका चलाने वाले। लोगों ने हास्य विस्मय थी रंजित करनारा, मश्करा मतलब मस्करी करने वाले। साधु सन्यासी ब्राह्मण अर्थात याचक लोगों रहता हुए तेवा स्थानों है, मतलब इन स्थानों से बचना। पर है नट वगैरह, हाँ वो भी आ गए मश्करे में, तो वो भी आ जाते हैं उसमें। और हंसी मजाक करने वाले भी आ गए, जोकर बनने, खेल दिखाने वाले। क्या कुछ नाम है उनका, मतलब किनका? जो मस्करी मतलब विदूषक, हाँ विदूषक, हाँ। तो जोकर बन करके या खेल दिखा करके, मतलब हंसी मजाक करवा करके खुश करते हैं। विदूषक मतलब टैलेंट होता रहता है। हाँ मतलब वो टैलेंट तो रहता है इन लोगों में, परिस्थिति देख के कैसे उसको हाँ ठीक करना है, हाँ वो भी रहता है। ये कला के कारण ही वो वहाँ पर शायद नहीं, माना जाता है। हाँ मतलब वो उसको राजा के यहाँ वैसा रखा जाता है, पर कुल मिलाकर कि इनमें जो अवगुण रहता है वही रहता है हास्य, हंसी मजाक करना। तो ये गंभीरता नहीं रहती, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे लोगों से के पड़ोस में रहेंगे यदि अपन, तो क्या होगा? तो अपने अंदर भी लड़ाई झगड़े का संस्कार और हंसी टट्टा करना, ऐसे संस्कार, या मारना पीटना, जैसे बैल बकरी को रखने वाले मारते पीटते हैं, तो उनके अंदर में दया करुणा नहीं रहती। मोबाइल आने का कुछ बच्चे ही नहीं मार सकते, सब आ गए। हाँ तो वो भी एक पड़ोसी है अपना, इनकी जरूरत ही नहीं। हाँ इनकी जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे पड़ोसी से ही बचना पड़ेगा। एक्चुअली जिससे अपन कुछ सीखे वो अपना पड़ोसी, मतलब मन के पड़ोस में ही रहता है वो, अब भले वो कोसों दूर रहे तो भी पड़ोसी है। तो ऐसे लोगों से बचना, इन्हें फिजिकली तो बचना ही, और
मेंटली भी बचना, पहले फिजिकली बचना, ना बच सको तो कम से कम मेंटली तो ध्यान रखना कि इनसे बचना है मेरे को। तो इन लोगों के संपर्क में रहेंगे तो सीखेंगे सीखेंगे। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जो जल में अपन कोई डालें तो उसका रंग आए बगैर रहता नहीं जल में। ऐसी मन भी इतने ही कमजोर है अपना कि अपन ने कुछ भी इसमें इनपुट डाला बाहर का तो उसका इफेक्ट नहीं आए, ये संभव ही नहीं। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने को चुनाव करना, पर सबसे दूरी रखना ये भी सही नहीं है कि दोष से बचना है, गुण से नहीं बचना। व्यक्ति को छोड़ दिया तो दोष तो छूटा मान लो, लेकिन गुण भी छूट जाए, ऐसा ना हो जाए। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल में गुणों को ग्रहण भी करना है और दोषों को छोड़ना भी है। अच्छे पड़ोसी करना भी है और बुरे पड़ोसी छोड़ना भी है। जैसे कई अच्छे लोग ऐसे भी रहे कि जिन्होंने मतलब अपने स्थान को चेंज किया, सिर्फ क्यों? क्योंकि जहाँ धर्म स्थान मिलता है वहां पर चले जाओ। जैसे रायपुर में एक श्रावक जी रहते थे ना, तो गुजरात गए इसीलिए। उन्होंने उस समय कहा था, बोले गुजरात इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर मेरे को कमाना नहीं है, तो मेरे को वहां पर धर्म सीखना है। तो एक भावना अंदर की होनी चाहिए कि अपने को धर्म सीखना है। अब कहाँ छत्तीसगढ़ छोड़ा और कहाँ पहुंचे? गुजरात। क्यों? क्योंकि मेरे को वहां धर्म मिले। आज जैसे कई पेरेंट्स यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं तो कभी कभी माता जी की, पिताजी की इच्छा एक ही होती है, बस हमको संस्कार मिले। कल एक नॉन जैन श्रावक आए शाम के समय, तो वो ब्राह्मण परिवार के, तो वो बोले कि हमारे किसी भाई ने या कजिन ने यहाँ पर एडमिशन करवाया अपने बच्चों का, तो हम भी यहाँ पर आए। अब क्यों आए? तो बोले हमारी शुरू से भावना थी कि अपने बच्चों को गुरुकुल में भर्ती करवाएं, तो इसलिए हम यहाँ पर एडमिशन करवा रहे हैं, मतलब थोड़े संस्कार मिले उन्हें। अब वो देखा जाए तो जाति से जैन नहीं है, ये उनके भीतर में संस्कारों का महत्व कितना, कभी कभी जितना जैन में भी नहीं होता। तो ये संपर्क अच्छा रखवाना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो ऐसे सावधान लोग क्या करेंगे? अपने जीवन को बचा लेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को ही बचा लेंगे। इसलिए ये चीज को महत्व देना अपने को। इसलिए जैसे अब अपने साधु जीवन में देखें तो जितने भी श्रावक अपने पास आते हैं सब संबंध रखने लायक नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे तो साधु किसी संबंध नहीं रखना आइडियली, तो पर फिर भी रखे तो बहुत सोच समझ करके रखें। कभी कभी क्या होता है कि अपन कहीं जाते हैं चातुर्मास में, और जब जाते हैं तो कुछ लोग अपने से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका लेवल नहीं होता। अब अपने को क्या होता है कि अपने को लगता है अच्छा ये मेरा काम कर देता है, धीरे अपन उससे घनिष्ठ हो जाते हैं, इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि अपन अपने लेवल को छोड़ देते हैं उसके लिए। वो बताता है हमारे साथ देखो मोबाइल में ये चीज़ आई, बताता भी नहीं वो बताता है बस शब्दों में, अरे मोबाइल में ऐसा आया वैसा आया, ये चीज़ मैंने देखी। पहले तो बोलता है ऐसी चीज़ देखी, कहाँ देखी? मोबाइल में देखी। क्या बात कर रहा है, कहाँ देखी? फिर अपने को थोड़ा नॉलेज तो रहता ही है, तो उससे थोड़ा पूछते हैं। फिर धीरे से वो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं जरा बता देना एक बार। अब वो उसमें हिचकता है, हमारा सब बताना चाहिए नहीं बताना, लेकिन वो बोल रहे हैं तो बता दो। फिर बताता है, फिर धीरे क्या होता है रोज़ का रूटीन हो जाता है, फिर वो आ करके बताता रहता है। फिर कभी कभी 10 लोगों के बीच में अपन रहते हैं तो भी आके बताने लगे। अब क्या हुआ कि अपन ने उससे दोस्ती की जिसका पड़ोसी खराब है, तो अपनी भी उस पड़ोसी से दोस्ती हो गई। मतलब ऐसा प्राय अपने देखने में आ रहा है अभी आज के युग में। तो इसलिए यहाँ समझना पड़े, जैसे मान लो कि ग्रुप में भी गए तो क्यों हम ऐसा निभा नहीं पाते कि जो बड़ा है वहाँ पर वो जो आवश्यकता पड़ेगी तो किसी श्रावक से संपर्क रखेगा, बाकी लोगों का रिलेशन नहीं बनेगा, बाकी लोग उनके थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ की आवश्यकता है, जैसे जीत वर्धन जी हमारे सबको कुछ आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे? अब उनकी संपर्क बनाने की या संबंध बनाने की आदत नहीं है, वो क्या करेंगे? वो बता देंगे जो व्यक्ति जवाबदार है। जैसे मान लो बिहार में होंगे तो आपको बताएंगे कोई, और अभी मैं हूँ तो मेरे को बताएंगे कि ये आवश्यकता है मेरी।
या तो वहीं फिल्टर हो जाएगी कि नहीं नहीं आवश्यकता नहीं, इसकी वजह ऐसा हो सकता है, तो अच्छा है, आवश्यकता भी कम होगी। और यदि फिल्टर नहीं हुई तो व्यवस्था की पूर्ति हो जाएगी, आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। पर क्यों बनाना संबंध? बड़े की मजबूरी हो सकती है पर छोटे की मजबूरी नहीं है। हाँ, छोटे को यदि कोई कार्यभार दिया हो उतनी मजबूरी हो सकती है, उससे आगे की मजबूरी नहीं है। तो ये कब होगा? जब हमारे मन में सावधानी होगी, हम सावचेत होंगे कि नहीं, मेरे को ऐसे संपर्कों से दूर रहना जो मेरे को बिगाड़ दे। कई बार क्या होता है, किसी शावक से अपन ने निकटता बना ली, अब उस शावक की पड़ती नहीं समाज में, या उसकी इमेज खराब है, अपने को तो पता नहीं, धीरे क्या हो जाता है कि शावक की दूरी हो जाती है दूसरे शावकों के अपने से अकारण। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति गलत है, और कभी कभी तो वो व्यक्ति अपने नाम का उपयोग कर लेता है। हाँ, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके अपने को शावकों के संपर्क से भी बचना, शाविकाओं के संपर्क से विशेष रूप से बचना। कभी कभी शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, लॉन्ग टर्म सोचना। शॉर्ट टर्म काम आ जाता है कभी, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचना कि वो फिर छूटेंगे नहीं, फिर क्या होगा, फिर दिक्कत आएगी। अब अपने एक्सपीरियंस से भी देख लेना, इनके एक्सपीरियंस से आपको सीखना, आपके एक्सपीरियंस से इनको सीखना। ऐसा नहीं कि मैं ठोकर कहूँगा तो मैं ही सीखूंगा, मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेना। तो क्या होगा, अपना जीवन बचेगा। तो कोशिश करना है अपने को कि अपना संपर्क बहुत अच्छे लोगों से करना, उसके लिए कुछ खोना पड़े खो देना। अच्छे व्यक्ति से संपर्क किया और वहां अपने को डांट भी खाना पड़े तो खा लेना, कभी अपने को मेहनत ज्यादा करना पड़े कर लेना, लेकिन अपना संपर्क अच्छा रखना। ठीक है ना? तो ये अपना ध्यान रखना। ओम शांति।